तो अब क्या बात निकल के आई कि तत्व के परमाणु की जो संख्या होती है उसे प्रिया क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। देखो इन्होंने शब्द जोड़ दिया संख्या की जगह क्रमांक, तो क्रम, अब क्रम संख्या ही तो है। 1 2 3, यहाँ पे 6 था, 29 26 था, 29 था और 47। ये जो 26 29 और 47 मैंने बोला था, इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कहते हैं और परमाणु संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में आशीष क्या बोला था आपने? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक माने एटम का नंबर, नंबर ऑफ एटम का नंबर, मतलब उस परमाणु की कितनी संख्या है। नंबर ऑफ एटम कह देंगे तो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। हम कह रहे परमाणु की संख्या कि उस परमाणु का नंबर क्या है। तो मेरे हाथ में क्या है? कार्बन, इसमें परमाणु है या कार्बन बोल दो। अब कार्बन ही बोल के चलो, क्योंकि तत्व है तो तत्व की भी संख्या है। तो किसी तत्व की संख्या और उसको परमाणु होता है। किसी तत्व की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। इसका मतलब इसके परमाणु का नंबर कितना है? 6 नंबर है। उसके बाद इसके परमाणु ये है क्या? लोहे के परमाणु का कितना नंबर है? 26। ये तांबा, तांबा इसका कितना नंबर है? 29। ये क्या है? चांदी के परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होगी? 47। अच्छा, कुछ के अपने आप बता दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो मैंने एटॉमिक नंबर बोला यानी परमाणु संख्या आपको बतानी है, परमाणु क्रमांक बताना है। इतना क्लियर हो गया? अब ये तो मैं रख रहा हूं यहाँ पे उठा के। अब नया सवाल, अब बात निकल के आई परमाणु क्रमांक। क्या निकल के आया? अब इसी को कहते हैं परमाणु संख्या, इसी को परमाणु संख्या भी कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। इसी को एटॉमिक नंबर, इसी को परमाणु संख्या, इसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, अब बात भैया आगे आगे बड़ी बात कि ये होता क्या है, कैसे पता करोगे कि परमाणु संख्या क्या है या परमाणु संख्या किसे कहते हैं। बात ये आ गई है, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है? 6 पता है, 29 है पता है, 26 है पता है, 47 है पता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्यों 6 है, क्यों 26 है, क्यों 29 है, क्यों 47 है, क्यों 8 है, क्यों 2 है, क्यों 1 है? 0 नहीं होगी। 1 से लेके 118 तक जो भी आपने बोला हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, क्यों होती, क्या होता है, इसका मतलब क्या? कौन समझाएगा मुझे? सीमा समझा दोगी? कोई भी बच्चा? श्वेता तैयार हो? कामनी, अंशिका, आरती, गोपी? गोपी आएगा, गोपी आएगा, गोपी, गोपी को मौका देंगे। अब गोपी आपको ये बात समझाएंगे कि अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो क्यों है, क्या होता है, ये समझा दो पकड़ के। समझाओ, इन्हें सबको समझाओ। अब मुझे भी समझाओ। परमाणु संख्या नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसका उतना ही नंबर होता है। वेरी गुड, फिर से समझाओ। अब पूरी बात समझाओ कि तत्व के परमाणु के नाभिक में या परमाणु के नाभिक में आगे जितने प्रोटॉन होते हैं उसका उतना ही नंबर होता है। वेरी गुड, बजाओ ताली। अब मैं बात थोड़ी देर के लिए कोई परमाणु उठा रहा हूँ, ये परमाणु है। अब ये कह रहे इस परमाणु के नाभिक में, क्योंकि परमाणु में नाभिक होता है और क्या होते हैं, दूसरी चीज क्या होती है, कोश। नाभिक होता है परमाणु में और कोश। तो ये कह रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन जितने प्रोटॉन होंगे, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, फिर जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी संख्या होगी। क्या संख्या, क्या बात बोलो? परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या होगी। अब आपने कौन सा उठाया, अब इसको समझाओगे। कार्बन। हाँ,
हाँ समझाओ, इसके परमाणु में क्या होगा? इसके परमाणु में 6 कार्बन के प्रोटॉन होंगे। गलत बोल गए। कार्बन के प्रोटॉन की सीधे बता दो कि इसके परमाणु के नाभिक में, इसके परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। 6 प्रोटॉन होंगे। इसीलिए उसका नहीं इसका कार्बन का नंबर 6 है। 6। तो कितनी जी बात ये कह रहे हैं, इस कार्बन के परमाणु में के नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। अब परमाणु तो हम आपको निकाल के दिखाएंगे बेटा, देखो समझो कि ये कार्बन का परमाणु मान लो इस ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे दिखाई नहीं देते, उन्हीं से ये पूरा कार्बन, तो हमने परमाणु ले लिया कार्बन का। अब ये कह रहे कार्बन के परमाणु के नाभिक में, नाभिक कहाँ होता है? बाहर, अंदर बीच में, केंद्र में। तो नाभिक में प्रोटॉन होंगे। अब कितने होंगे? 6। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या होती है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब ये कार्बन है, इसका नंबर है 6, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6। तो जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, फिर समझ लो, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उस तत्व का या उस परमाणु का उतना ही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है। समझ में आ गई? अच्छा ठीक, आप बैठ जाओ बेटा। इसका कौन समझाएगा? इसका कौन समझाएगा? इसका है जिसे समझाना है भैया। आओ श्वेता रानी, श्वेता बेटी आ रही है, बताओ समझाओ ये है क्या, पहले बताओ। कापर। ये कापर है, तांबा। इसका नंबर कितना है? 26। सोच लो भैया, 26 है। 29। फिर वही गलती हुई? गलती हुई नहीं हुई? तो यहाँ पे बैठ के की थी, खड़े होके कर दी। ये चीज बताएंगी पहले गलत, इसलिए मैंने बुलाया। ये पहले चीज हमेशा गलत बताएंगी, इनकी कुंडली में लिखा है क्या है, ये पहले गलत बताएंगी, अब तुरंत उसको अपने आप करेंगी सही। इनके दिमाग में जो सर्किट है थोड़ा सा गड़बड़ है, ये पहले गलत चीज बताती है उसके बाद सही बताती है। तो बेटा ये सुधारो, नहीं तब तक तो गड़बड़ हो चुका होगा। मैंने कहा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, तो उस देरी को सुधारो। ये क्या है? इसका नंबर कितना है? 29। क्यों है इसका 29 नंबर? इसके नाभिक में, प्रोटॉन के नाभिक में जितने, कापर के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतना इसकी क्रमांक संख्या होती है। अब इसको सुधारो। घबरा तुमको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, घबराओ मत, हवा कर देना, अभी गर्मी है, कोई बात नहीं, घबराओ मत। ये पकड़ो, अब कहो कि इसके परमाणु के नाभिक में 29 प्रोटॉन होंगे। तांबे के परमाणु के नाभिक में, क्योंकि तांबा है जिसमें तांबे के परमाणु होंगे, तो इसके परमाणु के नाभिक में यानी तांबे के परमाणु के नाभिक में 29 परमाणु होते हैं। परमाणु नहीं होते हैं, यही बता रहे। परमाणु में परमाणु कैसे हो जाएगा? नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन। हाँ, ये बात याद करो बेटा। इसके परमाणु के नाभिक में 29 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसीलिए इसका नंबर 29 है। नंबर नहीं, परमाणु क्रमांक 29 है। पूरी बात दोबारा से सही करो। तांबे के नाभिक में, तांबे के नाभिक में नहीं, तांबे के परमाणु के नाभिक में 29 परमाणु नहीं, प्रोटॉन होते हैं। फिर से बोलो। तांबे के नाभिक में नहीं, परमाणु के नाभिक में 29 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए उसका नंबर 29 होता है। नंबर नहीं, क्रमांक संख्या नहीं, परमाणु क्रमांक बोलो। इसीलिए तांबे का परमाणु क्रमांक होता नहीं है, 29 होता है। बैठो बेटा, आओ प्रिया, तुम इनकी सहेली हो, दूर बैठी हो, अच्छा किया तुमने। हाँ, अब तुम बताओ, बताओ पूरी कहानी। मेरे हाथ में ये तांबा है, आगे अपने आप समाचार शुरू कर दो। तेज और तेज, पीछे सुनाई दे। मेरे हाथ में तांबा है,
इसके मेरे हाथ में ये तांबा है, इसमें परमाणु है। तांबा है तो परमाणु होंगे, सही है। ये तांबा है, इसमें परमाणु, फिर आगे इसमें प्रोटॉन है। हाँ पता है भैया, प्रोटॉन है, ठीक। ऐसे बताओगी जो मैं पूछ रहा हूँ परमाणु क्रमांक को कैसे समझाओगी? वहां बैठ के बातें करना बहुत आसान है। वहां 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 जैसे यहाँ आओगे सब अकल ठिकाने आ जाती है। ये तांबा है, इसका नंबर है। हाँ, इसमें प्रोटॉन होते हैं, इसमें परमाणु होते हैं। रटना नहीं है बेटा, ये रटने वाली बात ही नहीं है। फिर से यार, हाँ बताओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सीमा को बुला रहा हूँ। आओ, इनके खाद खड़ी हो जाओ, हो सकता है हिम्मत बढ़ जाए। अब बताओ, तेज बोलो बेटा, इन्हें सुनाई दे, कि सबको सुनाई दे कि आप क्या कहना चाह रही हो। आपने कहा ये तांबा है, और तांबे में तांबे के परमाणु हैं, और तांबे के परमाणु में नाभिक होगा, उस नाभिक में 40 प्रोटॉन होंगे। हाँ 29, क्यों 29 प्रोटॉन होंगे? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 19 है। किसमें? कॉपर में, तांबे में। ये बात दोबारा से इनसे पूछवा लो। तुम भैया गड़बड़ कर रही हो बेटा, तुम बहुत दिन से कर रही हो। अब वो मैं नजर रखे हूँ बहुत दिन से दोनों पे, है ना। मैं रोज कहता हूँ कि प्रिया और श्वेता तुम दोनों गड़बड़ कर रही हो। हाँ सीमा बताओ, सीमा को दो, सीमा बताएगी। तत्व के परमाणु कार्बन और ये कहाँ आ गए? तत्व के परमाणु में नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या 29 है, इसीलिए इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। कॉपर के परमाणु के नाभिक में, कॉपर है तो कह दो इसके परमाणु के नाभिक, इसके कह दो इसके परमाणु के नाभिक में आगे 29 प्रोटॉन है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या होती है। तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 29। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो यही बोलना था बेटा, कोई नई बात थोड़ी बोलनी थी, कुछ नया बोलना था। नहीं बैठो, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो, ठीक। समझ में आई बात? नहीं आए तो हमें 2 का पता लग गया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। क्यों? क्योंकि गोपी ने बताया कि इसके परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। देखो याद कर लो दिमाग में,